क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे थे तो सेकंड था फिनोमोलॉजिकल रिसर्च, और ये फिनोमोलॉजिकल जो रिसर्च है इसको ये फ़िलासफ़ी ऑफ एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। और इस रिसर्च में हम जो है वो किसी भी वहाँ पे भी हमने जो इसमें नरेटिव रिसर्च की बात की थी, वहाँ भी हम एक किसी भी शख्स के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके मुतालिक बात कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ चीज़ों का इजाफा करके हम इसमें बात करते हैं। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मीनिंग एंड वैल्यूज़ इज़ द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये किसी भी शख्स का लाइव एक्सपीरियंस जो है, उसकी जो ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उसके मुतालिक हम उसके मीनिंग और उसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे होंगे। फिनोमेनोलॉजिकल जो स्टडी है डिज़ाइन टू डिस्क्राइब, ये बताती है और इंटरप्रेट करती है एन एक्सपीरियंस एज परसीव्ड बाय द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। अच्छा, इस रिसर्च में ना हम देखें, हम जो पार्टिसिपेंट है उसका ये वही चीज़ देख रहे हैं कि जो उस बंदे का एक्सपीरियंस है। इसमें ये होता है कि फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमारे पास एक इशू है, लेकिन उस इशू पे हम मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स की, जिनको डायरेक्ट ऑब्जर्वर होते हैं, डायरेक्ट फेस करने वाले होते हैं, उन सब की राय लेते हैं। फिर हम उन राय सब की लेके उसकी कॉमन चीज़ निकालते हैं, जो सब में जो चीज़ कॉमन पाई गई है, फिर उसको हम थोड़ी अथेंटिक और आगे लेके चलते हैं। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि इसमें इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मीनिंग एंड वैल्यूज़। तमाम जो मीनिंग वैल्यूज़ हैं किसी भी शख्स की लाइफ एक्सपीरियंस के, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये डिस्क्राइब करती है, इंटरप्रेट करती है कि किसी भी पार्टिसिपेंट ने किस तरह परसीव किया किसी एक्सपीरियंस को। सच स्टडीज एग्जामिन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू द डिस्क्रिप्शन और प्रोवाइडेड बाय पीपल इन्वॉल्व। वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये हमें जो है ना एक्सपीरियंसेस उसको डिस्क्रिप्शन देती है। दीज एक्सपीरियंस आकार लाइव, ये तमाम एक्सपीरियंस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं। द गोल ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी इज़ टू डिस्क्राइब द मीनिंग दैट एक्सपीरियंसेस होल्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, कि वो कौन से जो एक्सपीरियंसेस है हर सब्जेक्ट के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट, उसके मतलब यानी हर शख्स की जो ऑब्जर्वेशन है किसी भी ईच सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी हवाले से, वो हम इसमें देख रहे होते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह हो सकता है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टिविटी आर कंसेप्ट फ्राम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। किसी भी हम देखें, हम इसमें इस रिसर्च में हम किसी भी शख्स का पर्सपेक्टिव, किसी भी शख्स की जो राय पर्टिकुलर है किसी भी हवाले से, वो देख रहे होते हैं कि एक वाक़या उसको जो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो उसको फेस किया और उनकी राय जो हम लेनी है, वो हम फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में देख रहे होते हैं। द अजम्पशन इज़ दैट देयर आर मैनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द सेम एक्सपीरियंसेस। हाँ, अजम्पशन यही है ना कि एक वाक़या है लेकिन उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम जो है ना वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड दैट द मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस टू ईच पर्सन इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट रियलिटी की करेक्टर ऑफ ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च। तो मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस टू ईच पर्सन इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट रियलिटी, कि क्या उस चीज़ में रियलिटी है वो। द डिस्टिंक्शन एलिमेंट ऑफ फिनोमेनोलॉजी द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो इसमें देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च तो बेसिकली सब्जेक्टिव होती है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी एड्रेस क्वेश्चन अबाउट कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो अब यानी मुख्तलिफ, मैंने वही बात की ना कि एंड द एंड हम देखते हैं कि कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या था उन सब का। रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस एज दे परसीव देम। तो रिसर्चर बताते हैं कि उन्होंने क्या परसीव किया। दे मे राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस बट इंफॉर्मेशन जनरली ऑब्टेन्ड थ्रू इंटरव्यू। तो मोस्टली वो रिटर्न भी देते हैं, लेकिन मोस्टली इंटरव्यू के जरिए जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है और एट द एंड देखा जाता है कि कौन सी जो परस्पेक्टिव सबका कॉमन क्या है। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो हुआ स्टडी। तो इसमें देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन इनटू रेगुलर क्लासरूम। एक रेगुलर क्लासरूम में जो स्टूडेंट जो एक नीडी चिल्ड्रन है उसकी स्पेशल जो नीड्स है चिल्ड्रन की, उसके बारे में बात करेंगे। वुड फोकस ऑन द वट। तो ये रिसर्च किस पे फोकस करेंगे, फोकस करते हैं व्हाट दिस एक्सपीरियंस मीन टू बी द पार्टीज इन्वॉल्व। कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, अदर स्टूडेंट, अदर टीचर, वेदर आर द नॉट द इंटीग्रेशन प्लान इज वर्किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इशू। व्हाट मैटर इज हाउ द स्टडी एंड द टीचर एक्सपीरियंस एंड फोकस ऑन एसेंस। यानी एक मिसाल उसने जस्ट दी है यहाँ पे कि एक जो इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो है उसका क्लास रूम में उसका क्या मतलब क्या पर्सपेक्टिव होगा, किस तरह वो लर्न कर रहा होगा। तो हम ये देख रहे हो कि बाकी स्टूडेंट और उसके स्टूडेंट की क्या नीड्स, क्या डिफरेंस है, टीचर्स का उसके साथ बिहेव क्या है। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो हम इसमें देख रहे होते हैं। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन शोविंग हाउ कम्प्लेक्स मीनिंग एंड आर बिल्ट आउट ऑफ सिंपल यूनिट प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस। तो फिनोमेनोलॉजी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि एक सिंपल जो चीज़ थी कि एक
सिंपल जो मसला था उस मसले को उस एक यूनिट में से कैसे जो है ना वो कम्प्लेक्स मीनिंग दिए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द लाइव एक्सपीरियंस द रिसर्चर मस्ट टेक इन टू अकाउंट हेयर और हॉन बिलीफ एंड फीलिंग। अब जो लाइव एक्सपीरियंस उसका लेने के लिए तो अपना जो अकाउंट तो उसका अपना जो फीलिंग और बिलीव है वो भी देखना चाहिए। रिसर्चर मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट शी है ही एक्सपेक्ट टू डिस्कवर एंड द डिलिबरेटली पुट असाइड दीज आइडिया ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रेकिंग। कि देखिए कि जब भी आप किसी से रिसर्च कर रहे हैं ना, तो किसी पार्टिसिपेंट, तो रिसर्च करने में आपका अपना उस प्रॉब्लम के हवाले से व्यू एक क्लियर होना चाहिए। उस व्यूज़ को आप ब्रेकिंग कर लें और आपके जो अपने इंटरनल जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो बाकियों के ऊपर, बाकियों की जो रिसर्च जो आंसर आपने लिए हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओनली व्हेन द रिसर्चर पुट असाइड हर ऑन आइडिया और द फिनोमेना इज इट पॉसिबल टू सी द एक्सपीरियंस फ्रॉम द आइज ऑफ द पर्सन हु इज लाइव एक्सपीरियंस। जब भी शख्स जो रिसर्चर है वो अपना आइडिया को ब्रेकिंग कर लेगा, साइड पे कर लेगा, तभी वो जो इंटरव्यू है, जो पार्टिसिपेंट है, उसका जो डाटा है, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर शफाफ होंगी। फिनोमेनल रिसर्च वुड आस्क क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ लाइक, एक औरत है जिसका बच्चा जो है ना वो कैंसर से मरने वाला है, जैसे समझिएगा चिड़ी बच्चा। अब रिसर्चर की जो अपनी परसीव है वो तो कहेगा कि ये कैसी औरत माँ है, कितनी बेचारी दुखी रहती होगी, कैसी होगी कि वो एक जो कैंसर से मरने वाला बच्चा है और उसकी माँ है और उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब ये उसकी अपनी फीलिंग है, लेकिन हम ये कहते हैं यहाँ पे कि उसने अपनी फीलिंग को साइड पे रखना है, उसकी ब्रेकिंग करनी है और उस अपनी फीलिंग को इस दरमियान में नहीं लेके आना। हो सकता है कि मॉम बहादुर हो, उसको इन चीज़ों से कंसर्न ना हो, उसका बिलीव अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल दैट द मदर हैज डिस्कवर्ड एन इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर लिविंग। तो माँ ने, हो सकता है ये भी है कि उसको ज़िंदा रहने की कोई ना कोई उसने कोई तरकीब ढूंढी हो। वेयर एज प्रीवियसली शी हैड नॉट फेल्ट नीडेड एनी मोर बाई हर टीनेज चाइल्ड। मतलब कुछ ना भी हो सकता है कि हमने जो है ना अपनी चीज़ को ब्रेकिंग कर लेनी चाहिए। तो किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं ये फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में? एक तो ये द मीनिंग ऑफ एजिंग, हाउ चिल्ड्रन थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, मैथ, एंग्जाइटी, द एक्सपीरियंस ऑफ इंसोम्निया, यानी ये सारी इस तरह के क्वेश्चन जो हमने जिस तरह के क्वेश्चन पहले बयान किए हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये वाली होंगी। और इसका प्रोसीजर क्या है, जो फिनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च है, इसका जो फिनोमेना है वो ये है कि सबसे पहले हमने करनी थी ब्रेकिंग, और फिर इंट्यूशन, और फिर एनालाइजिंग, और फिर डिस्क्राइबिंग। ब्रेकिंग, इंट्यूशन, एनालाइज। पहला जो स्टेप है ब्रेकिंग में हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपने आइडियाज़, थाट्स, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने व्यू पॉइंट, इन सब को हम पुट असाइड, एक साइड पे कर लेते हैं और उसको अपना इस जो रिसर्च चले उसमें इन्फ्लुएंस ना हो, हमारी राय अलग रहे और वो उसको इंटरवीन नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है इंट्यूशन ये है कि जब हमने ब्रेकिंग कर ली, फिर हम रिसर्चर इवेंट फोकस ऑन द एट्रीब्यूटेड मीनिंग ऑफ द फिनोमेना। तो इस जो रिसर्च का मखसूस मतलब है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा और इस प्रोसेस से शेयर इंडस्ट्री फिनोमेना अंडर स्टडी इज अचीव के हम मुख्तलिफ लोगों से जब राय ले रहे होंगे तो एक शेयर्ड हमारे पास जो है ना वो फिनोमेना हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। टू एफिशिएंटली अकम्प्लिश दिस प्रोसेस द रिसर्चर शुड प्रोवाइड द वेरिएंस ऑफ डाटा अंटिल ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज मेट। तो इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हुए जो रिसर्चर है मुख्तलिफ लोगों से डाटा लेगा और एट द एंड उसको एवरेज करेगा और कॉमन पॉइंट निकालेगा जो वहाँ से कैंसिल प्रोसेस कॉल फॉर रिसर्चर टू बी इमर्स्ड इन द स्टडी एंड फिनोमेना। तो ये वाली रिसर्च जो है ना बहुत वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वो डाटा सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि हम जो है ना वो एक कॉमन एजेंडे पे जा सकें और बहुत डीप तक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। थर्ड स्टेप है एनालाइज जो नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद उसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस कोडिंग इज डन। इसके जो हमें मैसेज वहाँ से मिला है, जो हमें एनालाइजिंग के बाद जो डाटा हमें मिला है, जो हमें पिछले स्टेप में जो हमें इंट्यूशन में डाटा मिला है, तो उस डाटे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मीनिंग और फिनोमेना इज क्रिएटेड, और फिर उसकी एक सेंस क्रिएट करेंगे, उसकी फिनोमेना देखेंगे। और एनालिसिस नीड persistent working with the detailed data and result to the emergence of essence and universal theme। तो एनालिसिस नीड परसिस्टेंट वर्किंग विद द डिटेल डाटा। तो हमारी जो उसके जो डाटा हमने हासिल किया वो डिटेल डाटा, उसके रिजल्ट्स जो है इन सबको ये यूनिवर्सल थीम होना चाहिए। द रिसर्चर नीड टू बी इमर्स्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू अटेनिंग प्योर। तो तब तक ये रिसर्च करते रहना चाहिए जब तक कि हम प्योर डिस्क्रिप्शन ना हासिल कर लें। ये जो डिस्क्राइबिंग ये क्रिटिकल स्टेप है हमारा, और इसमें हम मुकम्मल कंप्रीहेंशन और डेफिनेशन जो है पूरे फिनोमेना के हम रिसर्च कर चुके होते हैं। और द पर्पस इज़ टू ऑफर डिस्टिंक्शन एंड क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन।
तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन और क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन जो है ना वो रिटर्न और वर्बल सूरत में हम बताएंगे। ये तो हमारी फिनोमिनल रिसर्च, ये बेसिकली इसका जो बात असल करने वाली वो यही है कि जब हमारे पास किसी एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, हम सब का पॉइंट्स ऑफ व्यू लेते हैं और एट द एंड हम जो है ना एक कॉमन पॉइंट के ऊपर जाते हैं, उसे हम ये कह रहे थे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। इसके बाद हम अगला करेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।